तो गाइस मेरे पास है फाइनली Lenovo की तरफ से Lenovo Legion 5i 2023 जो कि 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आए। RDX की 4050 GPU आप लोगों को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। क्या क्या यहाँ पे फीचर है, प्रोज है, कॉन्स है, गेमिंग टेस्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। और एक चीज आप कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे अमेजिंग रील्स वगैरह शेयर करता हूँ। @fresh updates मेरा हैंडल है। तो नीचे पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरा चैनल लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस लैपटॉप की बॉक्स के बारे में बात करें तो बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ पे फ्रंट साइड में आप लोग को दिखाई दे रहा है लीजन का ब्रांडिंग है, साइड में Lenovo लिखा हुआ है। ऊपर के साइड का जो मटेरियल है ये जो है ना इको फ्रेंडली दिया गया है, जो कि बहुत शानदार है। तो इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलती है। बॉक्स के अंदर जो पैकेजिंग है ये बहुत ज़्यादा सही था। और यहाँ पे जो ना एक चार्जिंग अडाप्टर मिलती है जो कि 170 वाट की है, स्लिम टाइप चार्जिंग अडाप्टर है। और एक आप लोग को चार्जिंग केबल मिल जाएगा। कुछ लिपलेट है, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। और लैपटॉप और बाकी कुछ इसके अंदर है नहीं। तो इस लैपटॉप के फर्स्ट लुक की बात करें, फुल्ली आप लोगों को मेटल बिल्ड में देखने को मिलता है। फ्रंट साइड एकदम आप लोग को मेटेलिक लुक प्रोवाइड करता है। साइड में लीजन की ब्रांडिंग है और ऊपर के साइड में Lenovo का ब्रांडिंग आप लोग को मिलता है। और फर्स्ट फील में जो है ना बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगता है। यहाँ पे कंप्लीट आप लोग को मेटल लिड देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और डिजाइन की, तो ऊपर के साइड में यहाँ पे अलग अलग जो पोर्ट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और बैक साइड की बात करें, यहाँ पे जो वेंटिलेटेड डिजाइन मुझे देखने को मिला फर्स्ट लुक में बहुत ज्यादा शानदार है। एयर फ्लो के मामले में बहुत तगड़ा होने वाला है। और पीछे का जो मटेरियल है पीसी ABS प्लास्टिक आप लोग को मिलता है। और कोई भी चीप प्लास्टिक है नहीं, प्लास्टिक की क्वालिटी डिसेंट है। और यहाँ पे आपको लीजन की ब्रांडिंग मिलती है और रबर ग्रिप्स आप लोग को ऊपर नीचे मिलेगी। और 2 आप लोग को बॉटम फाइटिंग स्पीकर्स मिलती है, बाकी कुछ पीछे नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ एयर आउटलेट वेंट्स की, तो यहाँ पे बैक साइड में 2 वेंट्स मिलती है और लेफ्ट और राइट साइड में 2 हमें आउटलेट मिलती है। तो टोटल 4 एग्जॉस्ट वेंट हमें मिलती है। तो एयर फ्लो के मामले में ये तगड़ा होने वाला है। फर्स्ट इस लैपटॉप की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए टॉप लिड यहाँ पे मेटल आप लोग को मिलता है। तो ये जो है ना आपको बिल्कुल ही फ्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल ही आप इग्नोर कर सकते हो। अभी 1 टेस्ट देखते हैं तो 1 टेस्ट में ये आसानी से खुल जाता है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं हिंज की अभी बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर वोबल टेस्ट हम लोग देखते हैं तो थोड़ा मोड़ा वोबल आप लोग को मिलेगा, बट ये पंखे या फिर हवा में डायरेक्टली नहीं होगा। आप अगर इसको हिलाते हो तब जाके आपको दिक्कत आएगा। टाइपिंग वगैरह करते हो ना तब भी ये कांस्टेंट रहता है, कुछ भी आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाला। और इसका जो हिंज है ये दोस्तों 180 डिग्री तक फ्लैट जा सकता है, जिसका मतलब आप इसको डायरेक्टली जो है 180 डिग्री में रख के यूज़ करना है तब भी यूज़ कर सकते हो। और हिंज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है इसका, आपको हिंज रिलेटेड इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की हिंज यहाँ पे Lenovo ने प्रोवाइड की है। तो अगर मैं बात करूँ इंटरनल्स की, तो देखिए अंदर के साइड में फर्स्ट चीज़ हमें लीजन का लोगो मिलता है बीच में। देन यहाँ पे बीच में पावर बटन है। पावर बटन में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह एम्बेडेड नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे जो है ना एक जो है डॉटेड पैटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारी जो है ना एयर इनटेक के लिए वेंट्स दिया गया है, जो कि एयर फ्लो में ये भी हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो कीबोर्ड है फुल साइज कीबोर्ड आप लोग को मिलती है, चिकलेट कीबोर्ड है, बहुत ही सही यहाँ पे आप लोगों को टाइपिंग फील देगा। और एक बड़ा साइज का आप लोगों को ट्रैक पैड मिलता है। बाकी नीचे के साइड में आप लोगों को Lenovo की ब्रांडिंग मिलती है, RTX और इंटेल का स्टिकर है। और यहाँ पे FN+Q का फीचर भी यहाँ पे जो है ना एक स्टिकर लगाया। बाकी अंदर के साइड में ज्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखो Lenovo Legion 5i के अंदर मेरे पास जो वर्जन है ये जो है ना 8 सीरीज का प्रोसेसर है। मेरे पास जो है i7 की 13700H है। आपको जो HX के साथ भी देखने को मिलेगा। डिफरेंस की बात करें तो HX जो है ना 8 से ज़्यादा बेटर होता है, कॉस्टली भी होता है। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की तो Cinebench R23 में लगभग आप लोग को 1500 to 1800 तक की डिफरेंस देखने को मिलेगी ऑन मल्टी कोर परफॉर्मेंस। और सिंगल कोर में भी आप लोग को लगभग अच्छा खासा डिफरेंस ही मिलता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो HX के साथ आप जा सकते हो, जो कि इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। बट 8 सीरीज इज ऑल्सो वर्थ इट। और यहाँ पे मेरे पास जो है ये है i7 13700H, जहाँ पे 14 कोर और 20 थ्रेड मिलती है। यहाँ पे 6 परफॉर्मेंस कोर और 8 ई कोर्स मिलती है। अप टू 5 GHz तक यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक मिलेगी। और 45 वाट TGP कंज्यूम करता है। बट HX सीरीज के अंदर आप लोग को 55 वाट की TGP मिलती है, तो पावर वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है ऑन HX। और इस वाले लैपटॉप का i5 का वर्जन भी आप लोग को मिलता है, i5 13 जनरेशन, जो कि आप लोग Lenovo की वेबसाइट में जाके ऑफिशियली भी चेकआउट करना है, कर सकते हो। उसके बाद रैम की बात करें 16 GB की रैम मिलती है, अप टू 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे 2 स्लॉट्स है, जो कि आप लोग दोनों को निकाल के आप डायरेक्टली यहाँ पे अपग्रेड करना कर सकते हो, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे SSD की बात करें 512 GB की SSD है, Gen 4 SSD है। एक एक्स्ट्रा स्लॉट आप लोग को मिलेगा जहाँ पे आप लोग और एक मैक्स 2 TB तक जो है ना जो SSD है उसको अपग्रेड कर सकते हो। Gen 4 SSD यहाँ पे दिया गया है, तो आपको फास्ट परफॉर्मेंस स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे जीपीयू की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड आप लोग को इंटेल आइरिस Xe का ग्राफिक्स मिल जाता है और डेडिकेटेड यहाँ पे RTX 4050 6GB VRAM के साथ आने वाला जीपीयू मिलता है जहाँ पे 105 वाट TGP ये सपोर्ट करता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मक स्विच की तो ये मक स्विच इनेबल्ड है, आप चाहे इसको DGPU या फिर iGPU मोड में यूज करना है आसानी से यूज कर सकते हो, ये भी फीचर यहाँ पे आपको मिलता है। तो अभी कनेक्टिविटी की बात करते हैं वाईफाई 6E का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा अलॉन्ग विद ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है। कुछ भी वायरलेस डिवाइस से आप कनेक्ट करना चाहते हो यू कैन इजीली डू दैट। तो इस लैपटॉप की वेट की बात करें तो देखो गेमिंग लैपटॉप है तो 2.40 kg के आसपास इसका वेट रहने वाला है। तो अभी अगर डिस्प्ले की बात करते हो डिस्प्ले का हाईलाइटिंग फीचर यहाँ पे है कि ये बहुत ज्यादा पतला बेजल्स यहाँ पे आपको मिलता है और ये दोस्तों 180 डिग्री फ्लैट हिंज के साथ आता है। तो आप लोग इसको जो है किसी भी एंगल से भी देखना चाहते हो तो आप आसानी से देख सकते हो। तो मेरे पास जो मॉडल है ये 16 इंच का वर्जन है, 16 इंच WQXGA पैनल आप लोग को मिलता है, IPS पैनल है, 2560x1600 रिजोल्यूशन आप लोग को मिलेगा, 500 निट की ब्राइटनेस से सपोर्ट करता है तो आउटडोर कंडीशन में भी कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा और 6:10 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आता है। और यहाँ पे गेमर्स के लिए भी बढ़िया है, 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट ये प्रोवाइड करता है तो गेमिंग वगैरह आप आसानी से कर पाओगे। एंटी ग्लेयर पैनल है, रिफ्लेक्शन वगैरह भी आप आसानी से यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो और ये जो ना अच्छी खासी एंटी ग्लेयर प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 100% sRGB के साथ आता है। तो अगर आप लोग को कोई भी यहाँ पे कलर रिलेटेड काम करना है तो आप आसानी से इसके अंदर कर पाओगे, उस पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। फोटोशॉप रिलेटेड काम करना है, कुछ भी अगर कलर करेक्शन रिलेटेड फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो तो उस पर ये बहुत ज़्यादा शानदार होगा। और मूवी वगैरह वॉच करते हो तो यहाँ पे विविड कलर्स आप लोग को मिलेगी तो आपको उस पर कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर व्यूइंग एंगल की बात करें तो बहुत ही सही व्यूइंग एंगल है इसकी, अगर 180 डिग्री हिंज है इसका तो आप खुद ही देख पा रहे हो इसका व्यूइंग एंगल कितना सही आप लोग को मिलता है। किसी भी एंगल से देख लो आपको जो है बढ़िया एक्सपीरियंस ये देने वाला है। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो मक स्विच है तो इसका जो डिस्प्ले आउटपुट है ये जो है ना डायरेक्टली RTX 4050 से आप लोग को मिलेगा और ये जो है ना G Sync भी सपोर्ट करता है तो गेम्स वगैरह खेलोगे तो आसानी से आपको जो है बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस देने वाला है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले का आउटपुट है वो भी अगर आप लोग कनेक्ट करते हो एक्स्ट्रा मॉनिटर से तो वहां पर भी आप लोग को डायरेक्टली 4050 का आउटपुट देखने को मिलता है। तो गाइस अभी अगर कीबोर्ड सेक्शन की बात करते हैं तो कीबोर्ड देखो यार फुल साइज कीबोर्ड आप लोग को मिलता है। यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड जो है यहाँ पे नंबर पैड आप लोग को मिलेगी, 1.5 mm के ट्रैवल डिस्टेंस के साथ आता है और टाइपिंग एक्सपीरियंस एकदम आप लोग को मक्खन की तरह देगा। ये दोस्तों 4-zone RGB बैकलाइट के साथ आएगा जो कि आप लोग जो लेनोवो की खुद की सॉफ्टवेयर है लेनोवो स्पेक्ट्रम उसके अंदर जाके यहाँ पे 4-zone RGB को सेट कर सकते हो। अलग अलग मैनुअल कलर सेट करना है वो सारे कलर ऑप्शन आप लोग को मिलेगी। 3 प्रोफाइल्स है जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शन में आप सेट करके रखो और इसको स्विच करने के लिए यहाँ पे FN और स्पेस बार का जो बटन है इसको टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। एक ऑफ मोड, उसके बाद जो अलग अलग यहाँ पे कलर मोड्स 3 आप लोग को मिलेगी जो आप लोग स्विच कर सकते हो और ब्राइटनेस वगैरह आपको भी शॉर्टकट से कंट्रोल कर सकते हो। टाइपिंग एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया आप लोग को मिलेगा। लो लाइट कंडीशन में टाइप करते हो या फिर आपको नॉर्मली यूज करना है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल साइलेंट कीज आप लोग को मिलती है। इसलिए मुझे लेनोवो की जो कीबोर्ड है अच्छी लगती है क्योंकि हमें एरो कीज के साइड जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस दी जाती है और मैनेजमेंट कीज की एकदम प्रॉपर यहाँ पे की गई है तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिसिंग है और यहाँ पे लैपटॉप के अंदर ज़्यादा कुछ कमी नहीं है। तो ट्रैकपैड की बात करें, ट्रैकपैड एकदम आप लोग को मक्खन की तरह काम करते हुए दिखेगा, बहुत ही स्मूथ ट्रैकपैड है और यहाँ पे कुछ भी गेस्चर वगैरह यूज करना या फिर अगर आप लोग टच पैड यूज करते हो तो ये आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं वेबकैम की बात करूँ तो वेबकैम देखो 1080p का वेबकैम हमें यहाँ पे मिल जाता है, 30 FPS सपोर्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो माइक्रोफोन है ये नॉइस रिडक्शन जो है AI के थ्रू करवा देता है तो बढ़िया यहाँ पे AI नॉइस रिडक्शन एक्सपीरियंस भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये ना एक सैंपल आप खुद देख लीजिए इसका वेबकैम कैसा काम करता है। ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हो डायरेक्टली शूट फ्रॉम Lenovo Legion 5i 2023 और ये जो वेबकैम है 1080p 30 FPS का वेबकैम है और यहाँ पे जो क्वालिटी है कुछ ऐसा आप लोग को मिलेगा। कोई भी एडिटिंग वगैरह मैंने नहीं किया और जो ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो इसी का ही माइक्रोफोन यूज हो रहा है तो आपको ऑडियो का अंदाजा भी लग गया होगा। तो कैसा लगा इसका क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसके बाद अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ, पोर्ट्स देखो यार यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर फर्स्ट हमें 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप C का पोर्ट मिलता है और यहाँ पे एक आप लोग को डिस्प्ले पोर्ट मिलता है जहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4 सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा और एक पोर्ट जो है डिस्प्ले पोर्ट 1.4 तो सपोर्ट करता ही है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको पावर डिलीवरी 140 वाट की मिलती है और जो है डेटा ट्रांसफर भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमें राइट साइड के अंदर देखने को मिलता है एक वेबकैम का शटर बटन जो कि आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो, प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत सही है और यहाँ पे SD कार्ड रीडर का भी एक स्लॉट दिया गया है। बैक साइड में हमें जो है ना 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A का पोर्ट मिलता है, 10 Gbps तक की ये डेटा ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करता है और एक जो यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 टाइप A का पोर्ट है ये दोस्तों डायरेक्टली ऑलवेज ऑन भी सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे ऑफ स्टेट के अंदर कुछ भी आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करना जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो गया, TWS हो गया या फिर आप कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो, मोबाइल फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। देन हमें यहाँ पे एक RJ45 का पोर्ट मिलता है जो कि बहुत सही है। पीछे
नीचे के साइड में है तो क्लटर्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होगा। देन हमें HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है जहाँ पे अप टू 8 के 30 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है और यहाँ पे पावर DC इन का पोर्ट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे बढ़िया आप लोग को सारे पोर्ट्स देखने को मिलता है, पोर्ट्स की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है ऑन लीजन। तो इस लैपटॉप की अगर बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 80 वाट आवर की हमें बैटरी मिलती है। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था, यहाँ पे बैकलिट ऑफ था, अलॉन्ग विद यहाँ पे ब्राइटनेस जो है स्क्रीन के 50% के अंदर था और ये हाइब्रिड मोड के अंदर मैंने रखा था। और यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है वो बैटरी सेवर मोड के अंदर मैंने ऑन करके यहाँ पे सारे टेस्ट कंडक्ट किया। तो यहाँ पे लगभग मुझे 4 आवर्स 35 मिनट्स देखने को मिला ऑन PC मार्क जो बैटरी बेंचमार्क है उसके अंदर। और यहाँ पे नॉर्मली भी मैंने टेस्ट किया तो 3.5 से 4 घंटे से 4.5 घंटे आसानी से आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मल बेसिक मॉडर्न यूसेज। और अगर हैवी टास्क वगैरह करते हो तो लगभग ये 2 घंटे के आसपास ही मैक्स चलेगा। गेमिंग के अंदर 1 घंटा 15 या फिर 20 मिनट के आसपास चलने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और गेमिंग करते वक्त ऑलवेज प्लग्ड इन करके ही जो है ना आपको गेम्स वगैरह खेलनी है, तभी आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलेगा। और DGPU मोड के अंदर रखना बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है Lenovo Vantage वो कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे जो Vantage के सॉफ्टवेयर है कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा। फर्स्ट चीज यहाँ पे आपका इंटरफेस कुछ ऐसा है। फर्स्ट जो है यहाँ पे Legion Edge में आपको बहुत सारी मोड मिलती है। फर्स्ट जो थर्मल मोड, यहाँ पे आप लोग जो आपके मोड को खुद चूज कर सकते हो। और यहाँ पे बैलेंस मोड है, क्वाइट मोड है, परफॉर्मेंस मोड था जो कि आप लोगों को प्रीवियस जनरेशन में मिल जाता था। अभी जो एक नया मोड है जो कि कस्टम मोड। तो गाइस यहाँ पे जो कस्टम मोड है, कस्टम मोड के अंदर आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस सेट कर सकते हो और फुल स्पीड मोड आप लोग को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस मोड में टैप करते हो तो यहाँ पे देखो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे फैन का साउंड बढ़ जाता है। और यहाँ पे CPU लिमिट को आप लोग जो 140 वाट तक ले जा सकते हो, मतलब यहाँ पे पावर लिमिट को। और जो CPU की लॉन्ग टर्म पावर लिमिट है ये आप लोग ले जा सकते हो ऊपर। उसके बाद CPU की टेम्परेचर जो है लिमिट वो भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ना आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि डायनेमिक बूस्ट कितना सेट करना है वो आप अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप सेट करना चाहते हो तो ये आप आसानी से सेट कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इस बार अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि परफॉर्मेंस मोड के अंदर ही आप चलाओ, आपका जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ये निकाल के आपको दे देगा। और फैन की नॉइज जो है ना थोड़ा लाउड हो जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा अभी ऑडियो के अंदर, तो ये चीज़ देख लेना। तो अगर फैन का नॉइज अगर आपको बॉदर करता है तो हेडफोन्स यूज़ करना आपको पड़ेगा, क्योंकि नॉइज यहाँ पे लगता है कि बारिश बहुत ज़ोर से दे रहा है, कुछ उस तरीके की साउंड आप लोग को सुनाई देती है। तो थर्मल मोड कुछ ऐसा हमें मिलता था। नेक्स्ट हमें GPU ओवरक्लॉकिंग का मोड मिलता है, जहाँ पे GPU को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। एक सिंगल टैप में ये डायरेक्टली आप लोग को दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ये मैं कहूँगा कि छेड़खानी मत करो, यहाँ पे डायरेक्टली जो है जो डिफ़ॉल्ट में आता है वो यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो DGPU का मोड है ये आप लोग स्विच कर सकते हो। यहाँ पे वर्किंग मोड अलग अलग आप लोग को मिलेगी। हाइब्रिड मोड है, उसके बाद हाइब्रिड IGPU का मोड आप लोग को मिलेगा, हाइब्रिड ऑटो मोड आप लोग को मिलता है और DGPU मोड मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप लोग को बैटरी सेव करना है तो आप लोग हाइब्रिड मोड यूज़ कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली स्विच करेगा DGPU IGPU में, उससे बैटरी सेव होगा। और अगर आप लोग को बहुत ही अल्ट्रा सेव करना है बैटरी तो IGPU ओनली मोड भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग को अच्छी खासी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है DGPU का मोड, जो कि अगर आप लोग गेम्स वगैरह प्रीफर करते हो, ज़्यादा जो हैवी टास्क आपको करना है, ऑलवेज जो है चार्जर प्लग्ड इन करके आपको सारे टास्क करने तो DGPU मोड यूज़ करो, जहाँ पे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द जूस यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ था। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरड्राइव का एक मोड मिलेगा। देन रैपिड चार्ज को आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। वाईफाई सिक्योरिटी आप लोग को मिलेगी। देन आता है यहाँ पे Lenovo Spectrum, जहाँ पे जाके आप आसानी से आपकी जो प्रोफाइल है ये कस्टमाइज कर सकते हो आपकी कीबोर्ड की। जैसे कि प्रोफाइल 1 के अंदर हमें कुछ एक इफेक्ट चूज़ करना है वो कर सकता हूँ। प्रोफाइल 2 के अंदर हमें अलग अलग जोन में अलग अलग कलर सेट करना है तो वो हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग खुद कस्टमाइज़ करना, ब्राइटनेस लेवल वगैरह भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और एक ऑफ मोड मिलता है जो कि आप लोग को यूज़ करना है, आप कर सकते हो। तो ये चीज़ था Lenovo Spectrum के अंदर। नेक्स्ट पे और मोड मिलेगी जो सिस्टम अपडेट का मोड है। देन मैक्रो की सब सेट कर सकते हो। पावर मोड के अंदर आओगे ना तो यहाँ पे आपको अलग अलग पावर मोड देखने को मिलेगी, जैसे कि रैपिड मोड है, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड आप लोग को मिलेगा, कंजर्वेशन मोड भी आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे ये जो ना चार्ज करता है 80% तक आपकी बैटरी को। और ये अच्छा मोड है, अगर आप लोग को बैटरी लाइफ स्पैन बढ़ानी है तो ये मोड आप ऑन करके रख सकते हो इफ़ यू वांट टू। देन यहाँ पे ऑलवेज ऑन USB जो आप लोग को पोर्ट मिलता है वो अगर आपको डिसेबल करके रखना है वो भी आप कर सकते हो, जिससे बैटरी लाइफ यहाँ पे बचेगी। अगर कुछ बाई चांस कनेक्टेड है कुछ डिवाइस तो ये ऑटोमेटिकली सप्लाई करते रहेगा, उससे बैटरी
पूरा कंज्यूम हो सकता है। तो ये अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कैमरा सेक्शन के अंदर आप लोग को यहाँ पे आई केयर मोड देखने को मिलेगा एंड देन यहाँ पे प्राइवेसी मोड जो है ये आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है ये खुद आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस भी सेट करना है, कर सकते हो। और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है जो कि अगर आप लोग को यूज़ करना है तो आप आसानी से जो कैमरा है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनपुट एक्सेसरीज का मोड है जहाँ पे आप लोग FN फंक्शन को ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप लोग को यहाँ पे जो नॉइस रिडक्शन है उसका मोड आप लोग को मिल जाएगा। मल्टीपल नॉइजेस या फिर कुछ भी मीटिंग नॉइस कैंसिलेशन कुछ भी यहाँ पे ऑन करना है आप कर पाओगे। मेक श्योर करना ये जो स्पीकर नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है ना इसको आप लोग ऑन मत करना, ऑडियो जो है ना थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आप लोग को मिलती है। पावर्ड बाय डायनामिक ऑडियो है जो कि स्टील सीरीज की गेमर एडिशन के लिए जो सॉफ्टवेयर आप लोग को मिलता है वही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उससे आप लोग सारे जो एनवायरनमेंट वगैरह है वो आप लोग खुद कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डायनेमिक रखता है, म्यूजिक मोड, मूवी मोड ये सिलेक्ट कर सकते हो और खुद अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप बेस ट्रिबल वगैरह भी कंट्रोल करना है कर सकते हो। तो साउंड क्वालिटी की बात करें हमें जो है यहाँ पे डिसेंट जो है लाउडनेस देखने को मिलती है और 82 dB तक ये चला जाता है। तो एक सैंपल आप सुन लीजिए उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो गाइस अभी परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो देखो यार यहाँ पे टेस्ट करते टाइम मेरा रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। और यहाँ पे जो चार्जर है प्लग इन करके मैंने DGPU मोड है वो ऑन कर दिया था और उसके बाद मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे 3D मार्क टाइम स्पाई ट्राई किया जहाँ पे मुझे एक्सेलेंट स्कोर देखने को मिला 9176। और उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स स्कोर की बात करें 8808 एंड देन CPU स्कोर यहाँ पे 12031 मिला। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे PC मार्क 10 ट्राई किया जहाँ पे मैंने बैटरी टेस्ट किया था जो कि 4 घंटे 35 मिनट के आसपास दिखा है जो कि मैंने प्रीवियसली आप लोग को बताया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लेंडर टेस्ट किया। ब्लेंडर टेस्ट के अंदर यहाँ पे सैंपल्स पर मिनट जो मॉन्स्टर जंक शॉप क्लासरूम है कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आप पॉज करके इसका भी रिजल्ट देख सकते हो। देन CPU प्रोफाइल भी मैंने टेस्ट किया जहाँ पे मैक्स थ्रेड, 16 थ्रेड, 8 थ्रेड, 4 थ्रेड में कैसा परफॉर्म करता है ये भी आप खुद यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिनेमैटिक R15 ट्राई किया जहाँ पे OpenGL का स्कोर मुझे मिला 218.88 FPS और CPU का स्कोर 2947 CB। नेक्स्ट यहाँ पे सिनेमैटिक R23 के अंदर मुझे मल्टी कोर का स्कोर मिला 18749 और सिंगल कोर के अंदर हमें 1820 पॉइंट्स मिला। उसके बाद क्रिस्टल डिस्क मार्क की अगर रीड राइट स्पीड की बात करें यहाँ पे जो SSD है Gen 4 की वो कैसे रीड राइट स्पीड आप लोगों को देगा तो आप पॉज करके इसका भी रिजल्ट देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे Geekbench 6 ट्राई किया जहाँ पे सिंगल कोर की जो स्कोर है वो मुझे मिले 2549, मल्टी कोर के अंदर 13669 मिला। नेक्स्ट OpenCL का स्कोर ट्राई किया जहाँ पे मुझे मिला 84,539। उसके बाद PC मार्क 10 भी मैंने ट्राई किया जहाँ पे ओवरऑल जो एसेंशियल प्रोडक्टिविटी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का स्कोर है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है, पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पे ओवरऑल स्कोर मुझे मिला 8215। अगर यहाँ पे 7000 प्लस स्कोर मिलता है उसका मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 8000 प्लस मिलता है तो आपसे कुछ भी यहाँ पे कर लो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे जो फोटोशॉप है वो भी ट्राई किया, वीडियो एडिटिंग भी ट्राई किया। तो वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे 4K लेयर जो है 5 मिनट का एक मैंने 4K क्लिप बनाया था जहाँ पे मैंने मल्टी लेयर इसको जो ना कलर ग्रेड किया। देन यहाँ पे जो म्यूजिक था वहाँ पे भी मैंने कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाले। देन एक जो एडजस्टमेंट लेयर था जिसके अंदर और भी कलर करेक्ट करके और कुछ इफेक्ट्स मैंने यहाँ पे डाली थी उसको रेंडर किया। तो लगभग 5 मिनट का क्लिप मुझे 9 मिनट 10 सेकंड के आसपास लगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप आसानी से रेंडरिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे टाइमलाइन स्क्रबिंग की बात करें आप आसानी से यहाँ पे स्क्रब वगैरह करो, फुल टाइमलाइन में कुछ भी लैग स्टटर वगैरह नहीं आएगा। मैंने 2 लेयर्स पे ट्राई किया, आप यहाँ पे 3-4 लेयर पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा लैग दिखे तो हाफ कर लेना, एकदम आसानी से आप रेंडर वगैरह कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत कैपेबल CPU है। अलॉन्ग विद दैट 4050 का जो NVIDIA की NVENC डिकोडर है उसके थ्रू आप आसानी से बहुत फास्ट यहाँ पे रेंडर भी कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोटोशॉप की तो फोटोशॉप देखो मक्खन की तरह काम करेगा। 100% sRGB है, फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, कलर एक्यूरेट आपका नीड है तो वो आसानी से संभाल लेगा, उस पर आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे अलग ट्रेडिंग वगैरह की बात करते हैं या फिर कोडिंग वगैरह आपको करनी है या फिर कोई भी आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर चलानी है, गेम डेवलपमेंट सीखना है, कुछ भी आप यहाँ पे फेंक दो या आसानी से संभालेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। कोडिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और गेम्स के लिए ऑब्वियसली है, गेमिंग लैपटॉप है। तो अभी गेमिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट गेम जो लिस्ट के अंदर है वो है GTA 5 जहाँ पे रिजोल्यूशन 2560x1600 था, वेरी हाई प्लस हाई का प्रीसेट था। और यहाँ पे जितने भी गेम्स में टेस्ट करूंगा ना वहाँ पे सारे
पे जो रिजोल्यूशन है सिमिलर ही होने वाला, तो बार बार रिजोल्यूशन नहीं बताने वाला। और यहाँ पे मुझे FPS GTA 5 के अंदर मिला 80 प्लस ऑन एन एवरेज FPS, 88 मैक्स यहाँ पे गया था। एंड देन CPU की बात करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और 33 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था। और GPU की बात करें 74 डिग्री के आसपास था और 85 वाट तक ये मैक्स TGP कंज्यूम कर पा रहा था। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया यहाँ पे हॉगवर्ट्स लीगेसी, जहाँ पे DLSS था ऑन बैलेंस्ड मोड के अंदर और जो फ्रेम जनरेशन था वो भी मैंने ऑन कर दिया था, हाई प्रीसेट था। और यहाँ पे CPU की टेम्परेचर लगभग 86 तक मैक्स टच कर रहा था और 43 वाट ये कंज्यूम कर पा रहा था। और GPU की बात करें 79 डिग्री के आसपास सेल्सियस था और यहाँ पे जो वाटेज है ये 83 वाट तक कंज्यूम किया था। और FPS यहाँ पे 90 FPS प्लस ऑन एन एवरेज हमें मिल रहा था। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वारजोन ट्राई किया, रिकमेंडेड प्रीसेट था, DLSS यहाँ पे ऑफ मोड के अंदर था। तो CPU का टेम्परेचर लगभग मैक्स एक दो बार टच किया 72 टू 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बट ऑन एन एवरेज जो 85 डिग्री के आसपास वो मेंटेन कर रहा था और यहाँ पे 50 वाट कंज्यूम कर पा रहा था CPU। देन यहाँ पे GPU की बात करें 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास GPU टेम्परेचर गया और 78 वाट की यहाँ पे TGP थी। और FPS की बात करें 65 प्लस यहाँ पे एवरेज FPS हमें मिल रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे DLSS को ऑन किया, बैलेंस मोड के अंदर था और FPS हमें 90 ऑन एन एवरेज FPS मिल रहा था। और यहाँ पे 85 टू 90 आप कह सकते हो यहाँ पे FPS जो है बार बार अप एंड डाउन हो रहा था। और उसके बाद CPU की बात करते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस ये टच किया और 50 वाट कंजम्पशन था। और यहाँ पे GPU की बात करें 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और 75 वाट के आसपास ये कंज्यूम कर पा रहा था। उसके बाद RDR2 मैंने ट्राई किया, जहाँ पे जो रिजोल्यूशन 2560x1600 सेम था और यहाँ पे फेबर क्वालिटी ट्राई किया, DLSS था ऑफ, जहाँ पे एवरेज FPS 50 प्लस ऑन एन एवरेज देखने को मिला। CPU का टेम्परेचर लगभग 74 डिग्री सेल्सियस और 23 वाट कंज्यूम किया था और GPU का टेम्परेचर लगभग 79 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और 96 वाट तक गया, जो कि बहुत बढ़िया है। 105 वाट तक की यहाँ पे मैक्स लिमिट है, तो 96 तक ये टच कर रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे DLSS को ऑन किया, बैलेंस मोड के अंदर रखा, सेम प्रीसेट था। एवरेज मुझे यहाँ पे FPS 65 प्लस ऑन एन एवरेज देखने को मिला। CPU की टेम्परेचर 73 डिग्री के आसपास था, 25 वाट तक कंज्यूम कर पा रहा था और GPU की टेम्परेचर 77 डिग्री तक गया और 92 वाट तक ये कंज्यूम कर पा रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया Apex Legends, जहाँ पे मुझे CPU का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 89 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला, बट एक दो बार जो है ना वो 97 तक टच किया था, बट झट से वो जो है ना नीचे ड्रॉप भी हो गया। मुझे कोई भी लैग स्टटर वगैरह नहीं लगा इसके अंदर और मैक्सिमम जो CPU की वाटेज है वो 51 वाट तक गया था। और GPU की बात करें 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर और 85 वाट TGP कंज्यूम कर रहा था और FPS मुझे यहाँ पे 100 प्लस ऑन एवरेज देखने को मिला और रिजोल्यूशन इसका सेम था 2560x1600 और यहाँ पे हाई प्रीसेट के अंदर टेस्ट किया गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना Valorant ट्राई किया। तो Valorant देखो यार, यहाँ पे गेम स्टार्ट होते ही एक एरर आ जाता है कि आप यहाँ पे जाके सिक्योर बूट को एनाबल करो। मैंने यहाँ पे बायोस के अंदर गया, सिक्योर बूट एनाबल किया, उसके बाद भी एनाबल नहीं हो रहा था। CMD कमांड के थ्रू भी मैंने ट्राई किया, ना ये नहीं हो पा रहा था। और जितने बार मैंने यहाँ पे सिक्योर बूट को ऑन करने की कोशिश की, वहाँ पे स्टेटस जो है डिसेबल्ड ही बार बार आ रहा था। तो अगर फिक्स है आपके पास जरूर बताना। नेक्स्ट गेम जो है Cyberpunk मैंने ट्राई किया, हाई प्रीसेट था और RTX DLSS दोनों ऑफ था और Fidelity FX जो सुपर रिजोल्यूशन 2.1 है ये ऑन किया हुआ था बाय डिफॉल्ट क्वालिटी के अंदर, जो कि मैंने बाद में देखा था। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन सेम था 2560x1600, जहाँ पे CPU का टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री ऑन एवरेज था और यहाँ पे 25 वाट तक कंज्यूम कर रहा था और GPU की टेम्परेचर लगभग 77 डिग्री सेल्सियस और ये 94 वाट तक गया था, जो कि एक्सेलेंट है। और FPS की बात करें ऑन एन एवरेज 60 प्लस FPS गया था। नेक्स्ट यहाँ पे DLSS ऑन कर दिया था, बैलेंस मोड के अंदर सेम प्रीसेट था। तब यहाँ पे जो FPS है 80 प्लस ऑन एन एवरेज चला गया और CPU की टेम्परेचर लगभग 74 डिग्री के आसपास और 32 वाट कंज्यूम कर पा रहा था और GPU लगभग 76 डिग्री के आसपास और यहाँ पे TGP जो है ये 87 वाट तक गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे DLSS ऑन तो किया ही था, RTX को भी ऑन कर दिया, मीडियम पे रखा था और जो DLSS है वो बैलेंस के अंदर था। तो FPS मुझे 60 ही देखने को मिला, 87 डिग्री के आसपास CPU का टेम्परेचर गया था और 51 वाट कंज्यूम कर पा रहा था और GPU लगभग 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 80 वाट TGP यहाँ पे कंज्यूम किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स, जहाँ पे जो हाई प्रीसेट है वो सिलेक्टेड था, DLSS था ऑन बैलेंस मोड के अंदर और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया था। CPU का टेम्परेचर लगभग 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास गया और 46 वाट ही कंज्यूम कर पा रहा था और GPU के टेम्परेचर लगभग 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 70 वाट ऑन एन एवरेज ये कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। और FPS 90 FPS प्लस मिला, 90 to 100 FPS आप कह सकते हो और
डिसेंट सा आप लोग को गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो एंजॉय करोगे अगर आप लोग गेम्स खेलते हो, जैसे कि स्पाइडरमैन वगैरह खेलना पसंद करते हो। नेक्स्ट मैंने फार क्राई 6 भी ट्राई किया हाई प्रीसेट के अंदर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर मुझे देखने को मिला CPU की वो 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास 30 वाट तक कंज्यूम कर पा रहा था, और यहाँ पे GPU की टेम्परेचर लगभग 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 85 वाट तक ये मैक्स गया था। और यहाँ पे FPS की बात करें 75 प्लस ऑन एन एवरेज FPS हमें मिला था। तो गाइस यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको अमेजिंग मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ है यहाँ पे जो आप लोगों को परफॉर्मेंस ये दे रहा है ना, एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे जो i7 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, ये आपको एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देगा, मल्टी कोर सिंगल कोर कह लीजिए दोनों में। गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। यहाँ पे जो लेटेस्ट कोल्ड फ्रंट 5.0 की जो थर्मल्स यूज़ किए गए हैं उसके कारण से यहाँ पे जो टेम्परेचर से बहुत आसानी से मेंटेन होता है। ये 97 तक टच होने के साथ साथ यहाँ पे जो थर्मल टेक्नोलॉजी इस बार यूज़ किया गया है कि जब वो गर्म होगा तो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, और जब ये डायरेक्टली नॉर्मल रहता है तो वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो इसके कारण से जो है ना फट से टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। और मैंने नोटिस किया कि 97 तक अगर टच करता है वो डायरेक्टली ड्रॉप होकर 86 के आसपास आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हाई टू हाई भी आप कह रहे हो तो 86 टू 87 डिग्री के आसपास ही जाता है। और ये जो ना कोई भी लैग स्टटर वगैरह गेम्स के अंदर हमें नहीं देता है। अगर डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। 6GB VRAM इज मोर देन इनफ। सभी गेम्स जो है ना हाई सेटिंग्स में आप आसानी से खेल पाओगे। और ये जो है ना मुझे पर्सनली ये लैपटॉप अच्छा लगा। अगर आपको भी चेकआउट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, वहाँ पे लेनोवो का वेबसाइट मिलेगा, वहाँ पे जाके इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो, या फिर अमेजोन के अंदर भी आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा तो वहाँ पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा हाई आप जा सकते हो ना, तो मैं कहूँगा ये HX वाला मॉडल जो है उसके साथ जो आपको हैवियर परफॉर्मेंस मिलेगा इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे 55 वाट का TGP आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ था। और इसका जो है ना 4070 का भी वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, 4060 का भी वर्जन है। तो अगर चाहिए तो वो भी आप लोग चेकआउट करना है, कर सकते हो। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।